ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे केतु जब भी छठे घर में हो तो क्या रिजल्ट देता है, और केतु छठे भाव में बैठ के क्या बनता है यहाँ पे। मतलब केतु कैसा रिजल्ट, मतलब अच्छा है तो कैसा रिजल्ट देगा, और ख़राब है तो कैसा रिजल्ट देगा। केतु जब भी छठे घर में हो तो ये जातक नगर का प्रमुख या फिर जीवन भर घर में रहने वाला इंसान हो जाता है। क्योंकि केतु 6 या 10 में हो तो ऐसे में देखा गया है कि ये जातक मतलब अच्छे पोस्ट पे या तो चला जाता है या जीवन भर कुछ नहीं कर पाता। क्योंकि केतु 6 यहाँ से जॉब को कनेक्ट करता है और 10th हाउस से प्रोफेशन को करता है। तो 10th हाउस वाली बात 10th हाउस पे करेंगे। तो केतु 6 वाला जातक अपने जीवन में अपने नगर, अपने जिला, मतलब कहीं ना कहीं वो अपने काम में बहुत अच्छे दर्जे पे होता है। और यदि केतु 6 वाला का यदि केतु खराब हो रहा हो तो वो जीवन भर घर में ही मतलब वो जीवन गुजार देता है और वो कुछ नहीं कर पाता। यदि केतु 6 में अच्छा है या खराब, इसको चेक करना है तो आप देखें, पैरों को देखें। यानी जो आपका पैर है उसमें यदि खराबी है, दर्द बना रहता है या हमेशा चोट लगती रहती है, तो यहाँ पे केतु मतलब बहुत ज़्यादा खराब है। यदि पैर अच्छे हैं और आप हमेशा कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, या मतलब कहीं न कहीं आपका आना-जाना लगा रहता है, तो केतु ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है। पर केतु यदि छठे में बैठ के बहुत ज़्यादा पैरों में खराबी, दर्द और चोट लगती रहती है, तो केतु आपको घर पे ही बैठाएगा और आपके कामकाज से दूर रखेगा। और यदि ये ठीक है तो अपने ग्राम, जिला, नगर का प्रमुख बना देगा या अपने काम में बड़े स्तर पे लेके ये चला जाता है। तो अच्छा केतु 6 वाला जातक अपने काम में अच्छे पोस्ट पर चले जाते हैं, अधिकारी पोस्ट पे होते हैं, अच्छे घर भी मिलते हैं और रहने रहने को सुख सुविधा भी मिलती है और पूरा सम्मानित व्यक्ति होता है, यानी रिस्पेक्ट भी मिलता है बहुत ज़्यादा अपने काम में, मतलब जहाँ पे ये काम करता है। तो केतु 6 वाला जातक देखा गया है अच्छे घर में भी, मतलब इसका जन्म हो, मतलब ऐसा हो सकता है कि इसका जन्म ही अच्छे घर में हुआ हो, या फिर ये अपने दम पे धीरे धीरे घर बनाता, धन कमाता और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है इसको, मतलब सम्मानित व्यक्ति हो जाता है। तो या तो ये किसी सम्मानित व्यक्ति के घर जन्म लेगा, यदि केतु अच्छा है तो वहाँ इसको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, या फिर ये धीरे धीरे अपने काम में इतना उन्नति तरक्की कर जाता है कि इसको फिर सम्मान मिलने लगता है। यदि केतु 6 वाला जातक जीवन में सक्सेस चाहता है तो अपने स्वभाव को नर्म रखे और अपना काम बहुत विनय से और मतलब अहंकार रहित होके करे। मतलब अपने जो भी काम करना है लोगों को ये ना दिखाए कि दूसरे को कुछ नहीं आता, मतलब किसी और को कुछ ना समझना। ये केतु 6 वाले में अहंकार आ जाता है। तो जो भी केतु 6 वाले जातक हैं वो अपने आप को सर्वज्ञ ना समझे, क्योंकि ये लोग अपने आप को सर्वज्ञ समझने लगते हैं और दूसरे को तुच्छ समझने लगते हैं, और इसीलिए ये जीवन में धक्के खाते हैं। इनको लगता है कि हर चीज़ मेरे से ही हो रहा है, जबकि इनको जो भी काम करना है करें, पर वो सब भगवान पे छोड़ के करें। छठा घर जो लाल किताब कहता है कि इसमें कोई भी ग्रह हो और यदि आप को उस चीज़ से रिलेटेड आपको तरक्की चाहिए तो वो सब भगवान पे छोड़ दें। यदि शुक्र है तो पैसे की चाहत है तो वो भगवान के शरण में जाएं और उनके मतलब मंदिर में जाके माथा टेकें और भगवान के सहारे छोड़ दें, आपको पैसा मिलेगा। वैसे ही केतु 6 वाला जाता है कि यदि हर चीज़ भगवान पे छोड़ दे, अहंकार त्याग दे, अपने आप को ये ना समझे कि मेरे ही द्वारा सब चीज़ चल रहा है, एकदम निर्मल दिल हो जाए, विनम्र रहे, नर्म दिल बन के रहे, अहंकार रहित रहे, तब जाके ये ऊंचाई पे जाएगा। क्योंकि केतु 6 वाला जातक दिन भर मैं करता रहता है। आप देख लीजिएगा जिसका भी केतु 6 हो, वो दिन भर मैंने किया, मेरे कारण हुआ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं नहीं होता तो काम नहीं होता। यहाँ तक कि ये लोग जब पूजा भी अपने घर पे कराते हैं, पूजा भी कराते हैं, तो ये लोग मतलब पंडित जी को टोकने लगते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे पूजा होगा, ऐसे नहीं किया जाता, ऐसे किया जाता है। मतलब
अलकत घगरी छलकत जाए वाला हाल है। एक कहावत है ना, अलकत घगरी छलकत जाए, मतलब जिसके पास जितना कम ज्ञान रहता है उतना ज़्यादा ये उछलता है। तो वही केतु छो वाले हैं। और ये लोग कुएं में रह के समुद्र की तुलना करते हैं। जैसे एक मेढक एक कुएं में रह के एक छोर से दूसरी ओर जाके उछल के कूद के बोलता है समुद्र क्या इतना बड़ा है, फिर इधर से उधर कुछ उछलेगा और दूसरी छोर पे जाके बोलेगा क्या इतना बड़ा है। मतलब ये लोग ऐसे ही हरकत करते रहते हैं। मतलब हर बात में अहंकार और हर बात में कि मैं कर लूँगा। तो वैसे ही केतु छो वाले जातक बहुत ज़्यादा अहंकारी हो जाते हैं और जीवन में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो इनको अहंकार से दूर होना है, मैं नहीं करना है, नहीं तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। इन एक खासियत होती है कि ये लोग ना हर काम को बोलते हैं कि मैं कर लूँगा, या ये तो मैं जानता हूँ, ये मैं कर लूँगा, या मैंने ये किया है, ये तो मुझे आता है। मतलब हर बात में मुझे आता है, मैं कर लूँगा, या मैं इसे जानता हूँ, ये तो मैंने 20 साल पहले करके छोड़ दिया है। मतलब इतना अहंकार होता है इनमें। तो केतु छो वाला जिद छोड़ दे कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी हैं भगवान का दिया हुआ है और भगवान ही चला रहे हैं, तब जाके ये सक्सेस पाते हैं। पर ये लोग तो भगवान से भी 2 कदम आगे हो जाते हैं। बोलते हैं राम जी की पूजा नहीं करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, क्योंकि हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं। इक्याली मतलब अचानक से धन दे देते हैं हनुमान जी। और ये नहीं जानते कि बिना राम जी का नाम लिए हनुमान जी सुनते भी नहीं हैं। तो ये लोग भगवान से भी 2 कदम आगे रहते हैं कि मैं इनकी पूजा करूं तो डायरेक्ट सक्सेस मिल जाएगा। तो केतु छो वाला ज्योतिष में भी आ जाते हैं, क्योंकि इनको रुचि होती है तंत्र और थोड़ी शक्तियाँ जानने की, क्योंकि राहु 12 है ना। तो ज्योतिष पंडित से भी इनको लाभ मिलता उल्टा नहीं है, यदि ये उस काम में हैं या उनके पास जाते हैं तो। क्योंकि ये लोग हमेशा लालच चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि वो ज्योतिष पंडित ना मेरा एग्ज़ाम क्लियर कर दे या फिर मेरा हर काम क्लियर कर दे। मतलब कहीं लोन अटका हुआ है तो मैं कमाऊँ ना और वो पंडित ऐसा कुछ दे कि मेरा सारा पैसा चुकता हो जाए। तो उस टाइप की ये भावना रख के चलते हैं। ये लोग साधना मेडिटेशन भी करते हैं। मतलब डेली रूटीन का भाव जो छठा भाव होता है, साधना योग मेडिटेशन, वैसे तो 12th से देखते हैं, लेकिन केतु से ये साधना योग मेडिटेशन जोड़ा गया है। और छठा हाउस डेली रूटीन का होता है। तो ये लोग यदि मेडिटेशन साधना ध्यान योग करने लगते हैं तो इनके जीवन में लड़ाई चलने लगती है, क्योंकि छठा भाव मेडिटेशन सॉरी डेली रिटर्न का होता है और केतु जो है वो ध्यान और साधना का होता है। और ये लोग जिनका भी केतु छठे में है तो लाल किताब के अनुसार वहाँ मंगल और बुध की भी एनर्जी है। तो मंगल जो होता है लड़ाई झगड़ा एनर्जी का कारक है, और बुध जो है एकाग्रता, जैसे कि ध्यान में हम एकाग्रता लाते हैं। तो जैसे ही हम बुध और मंगल की एक्टिविटी करने लगते हैं तो झगड़ा होने लगता है, क्योंकि छठा हाउस अपने आप में झगड़ा भी है और मंगल की एक्टिविटी चालू भी हो जाती है। तो लाल किताब के अनुसार मंगल एक्टिवेट हो जाता है और छठा हाउस झगड़े का होता है, तो झगड़ा भी होने लगता है। इसलिए बोला जाता है राहु 12 वाले मेडिटेशन बहुत करते हैं, क्योंकि इनको नींद नहीं आता। तो केतु तो 6 में है ना, तो केतु 6 यानी लड़ाई होने लगता है। क्योंकि क्योंकि केतु ध्यान और मेडिटेशन साधना अध्यात्म की ओर ले जाने की जो चाबी है वो केतु ही है। तो केतु अभी छठे में बैठ गया है तो यहाँ पे ये लड़ाई करवा देगा। केतु छो वाला पेट एनिमल भी बहुत ज़्यादा पालते हैं। राहु 12 केतु छो, इनके घर में कुत्ता बिल्ली कुछ ना कुछ छुपाए जानवर मिल ही जाएगा। या आजकल के डेट में जो बाइक कार बहुत ज़्यादा रखते हैं और दिल से ख्याल रखते हैं, ये लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं पेट्स एनिमल की, या फिर अपने बाइक की या कार की, तो पूरा ख्याल रखते हैं उनका। ये केतु छो वाले होते हैं। केतु छो वाला देखा गया है कि ये जातक कहीं पे भी वाद विवाद में बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। मतलब इसको तो हमेशा लगता है कि मेरी ही वाहवाही की जाए, नहीं तो मैं तो चला। और हर समय इसको लगता है कि जो भी काम हुआ मेरे द्वारा हुआ, दूसरे तो जानते भी नहीं है इसके बारे में। तो हर समय लड़ाई भी कर लेता है इसके कारण। मतलब कहीं पे भी यह अपने कार्य क्षेत्र में भी लड़ भिड़ जाता है। बहुत ज़्यादा
ईर्ष्या में आ जाता है। राहु 12 है ना, तो इसके पीछे पीठ पीछे बुराई इसलिए होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज बनता है। तेज बनने के कारण इसकी बुराई होने लगती है। तो केतु छो मतलब आपका इंटेंशन कैसा है। केतु जो होता है इंटेंशन दिखा रहा है। तो आपका कैसा इंटेंशन है, यदि अच्छा है तो लोग अच्छी बातें करेंगे, और यदि आपका इंटेंशन ही खराब है तो लोग आपकी बुराई करेंगे। तो केतु छो वाला जातक का इंटेंशन जैसा होता है वैसा ही इसके साथ सिचुएशन बन जाता है। तो जिसका भी केतु छो राहु 12 है, आप चेक करें, आपका इंटेंशन अच्छा है तो आपकी पीठ पीछे अच्छी बातें होती हैं, और आपका इंटेंशन खराब है तो आपके पीठ पीछे बुरा ही होगा। क्योंकि यहाँ पर यदि आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो आपके बारे में भी लोग चुगली ही करेंगे, अच्छा नहीं सोचेंगे। केतु छो वाला व्यक्ति वैल्यू नहीं देता, किसी को इज्जत नहीं देता है, इसके कारण ये मार खा जाता है। यदि आप किसी और को भी इज्जत देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। जैसे कि आप अंबानी के कुंडली में देखें, उनका सूर्य केतु और 2-3 ग्रह मतलब छठे में है, तो वो अपने स्टाफ को भी इज्जत देते हैं तो उनको इज्जत मिलती है, और उनकी चुगली नहीं होती है, उनकी बड़ाई होती है। और किसी के बारे में आप जानते हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चुगली होती है, तो उसको देखें कि वो हर किसी को नीचा दिखाता है। तो केतु छो यदि आप किसी को ऊंचा दिखाएंगे तो आपको भी लोग ऊंचे पद पे दिखाएंगे। जैसे अंबानी को लोग हमेशा बोलते हैं अंबानी, मतलब पैसे से तोलते हैं कि हाँ अंबानी नाम ले लिया तो अमीरी दिखा रहा है। वैसे ही केतु छो यदि आप भी किसी भी काम में है, यदि आप किसी को बहुत ज़्यादा इज्जत देने लगते हैं तो आपको भी बहुत ज़्यादा इज्जत मिलने लगती है, और यदि आप किसी की चुगली करेंगे तो चुगली ही मिलेगी। जो जैसा करेगा वैसा ही रिटर्न में मिलता है। केतु छो वाला हर वक्त ये भी चाहता है कि उसके साथ चमत्कार हो, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाए, बैठे बैठे मतलब उसको धन मिल जाए, बैठे बैठे उसका एग्जाम क्लियर हो जाए, बैठे बैठे उसको हर चीज़ प्राप्त हो जाए। कुछ करे धरे ना, चुपचाप से किसी ज्योतिष बाबा तांत्रिक के योग सिद्धि या बाबा लोगों के पास है चले जाए, जहाँ पे उसको मतलब बस वो कुछ दें और उसका लोन क्लियर हो जाए या फिर उसका हर काम बन जाए। तो उसके चक्कर में ये लोग थोड़े इधर उधर भटकते रहते हैं। राहु 12 है ना, तो ये हिमालय भी चले जाते हैं ऐसे ज्योतिष बाबा की खोज में। नींद तो आती नहीं है, केतु छो राहु 12 तो नींद तो आती नहीं है, रात रात भर ये लोग भ्रमण भी कर सकते हैं, और इसी कारण ये लोग मेडिटेशन में जाते हैं सबसे ज़्यादा केतु छो वाले। क्योंकि राहु 12 अब इनका नींद जो है वो उड़ गया है, तो ये लोग कहीं ना कहीं मेडिटेशन की ओर चले जाते हैं। इसी कारण ये लोग हिमालय पे जाके सोचते हैं कि साधना करें, मैं ध्यान कर सकता हूँ। तो यदि आप अकेले हैं, घर से दूर जाके कहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका झगड़ा नहीं होगा, पर घर में तो होगा ही स्टार्टिंग दौर में। केतु छो वाला जातक को भूख जो है वो कभी कभी लगता ही नहीं है, ये दिन दिन भर ना खाएं, और कभी कभी इतना तेज लगता है कि ये दिन भर खाते ही रहे। तो भूख को ये दबा के रख सकते हैं, या जब इनको मिले तो पूरा दबा के भी खाते हैं। तो ऐसे लोग साधना में भी अच्छे होते हैं। और वैसे भी देखा गया है जितने भी राहु 12 केतु छो, राहु छो केतु 12, ये लोग कहीं ना कहीं साधना सिद्धि की ओर बहुत ज़्यादा जाते हैं। इनको बहुत इच्छा होती है साधना करें, मेडिटेशन करें, सिद्धि करें, और अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे ले जाएं, उच्च लेवल पे ले जाएं। क्योंकि ये लोग हर किसी को अपने से डाउन सोचते हैं, तो उसके कारण ये चाहते हैं कि मैं सबसे आगे निकल जाऊं। जिस भी काम में रहते हैं उस क्षेत्र में चाहते हैं कि मैं सबसे टप पे रहूं। अगले को ये लोग कुछ समझते नहीं हैं, अपनी जब चलानी होती है तो ये बहुत ज़्यादा चलाने लगते हैं। तो ये लोग जल्दी मतलब ब्राह्मण या फिर जो लोग वेदों को जानते हैं या विद्वान हैं उनकी भी ये लोग इज्जत नहीं करते हैं, अवहेलना कर देते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। यदि आप रिस्पेक्ट देना चालू करते हैं तो केतु छो अच्छा होगा और आप बहुत ज़्यादा तरक्की करने लगेंगे। तो जिसका भी राहु केतु मतलब 6 बार एक्सिस पे है, वो ध्यान दे इस बात को, आप दूसरे की अवहेलना ना करें, दूसरे को रिस्पेक्ट दें, तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा। क्योंकि राहु 12 में मैंने बताया भी था, आपने पास्ट लाइफ में भी कुछ ऐसी साधनाएं कर ली थी, ऐसी
सिद्धियाँ पाने की इच्छा कर ली थी, जिसके कारण आपको इस जन्म में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसके कारण आती है। तो इसको ध्यान रखें, क्योंकि राहु 12 है तो केतु तो 6 हो गए, तो राहु 12 वाला वीडियो देख लें और केतु 6 जिसका भी है वो चेक करें और बताएं कि आपके साथ ऐसी होती है चीज़ें। तो ये था केतु 6। नेक्स्ट हम केतु 7 पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।